हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही यमी ट्रीट, एक डिलिशियस डिज़र्ट, बनाना ब्रेड। इसे बनाना केक भी कहा जा सकता है। आप बर्थडे पार्टीज़ या टी पार्टीज़ पर इस केक को बना सकते हैं। इस केक को बनाना बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। बनाना ब्रेड या केक बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बड़े मिक्सिंग बोल में आप तकरीबन 2.5 प्याली मैदा ले लीजिए। घर में अक्सर फ्रूट में केले बच जाते हैं, उन बचे हुए राइप बनानास को आप बनाना ब्रेड में यूज़ कीजिए। तकरीबन 6 से 8 केले आपको 2 बनाना ब्रेड्स बनाने में लगेंगे। केले जितने राइप्ड होंगे उतनी अच्छी बनाना ब्रेड तैयार होगी। किसी भी ब्रांड का सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर आप रूम टेम्परेचर पर मेल्ट कर लीजिए, तकरीबन ½ कप। आधा कप लस्सी आपको चाहिए होगी। अगर लस्सी अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी ब्रांड का या फ्रेश मिल्क आधा कप ले सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर पड़े हुए 2 अंडे आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। किसी भी ब्रांड का वनीला एसेंस आपको चाहिए होगा, तकरीबन 1 टीस्पून। 3/4 कप सफ़ेद चीनी इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर लें। और तकरीबन 1/4 कप आपको ब्राउन शुगर इसमें इस्तेमाल करनी होगी। आधा टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 ही टीस्पून नमक आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। बनाना ब्रेड में ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, ख़ास तौर पर अखरोट। और मैं अपनी बनाना ब्रेड में किशमिश, काजू और अखरोट इस्तेमाल करूँगी। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप कौन से ड्राई फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। बेकिंग शुरू करने से पहले बेहतर है कि आप तमाम इंग्रेडिएंट्स को अपने सामने रख लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। याद रहे कि मैंने मैदा छान कर इस्तेमाल किया है। ड्राई फ्रूट्स को भी धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लीजिए। मेरे पास यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के लोफ पैन्स हैं, जिन्हें मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास लोफ पैन्स ना हो तो आप बेकिंग के लिए कोई भी केक पैन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना ब्रेड को आप गैस ओवन या इलेक्ट्रिक ओवन में भी बना सकते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन की सहूलत मौजूद है, इसलिए मैं 350 डिग्रीज पर इसको प्री हीट कर लूँगी। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले खुश्क इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। दालचीनी का पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट तमाम मैंने मैदे में डाल दिया है। दूसरे बोल में मेल्टेड बटर, दोनों टाइप्स की चीनी और अंडे मैं मिक्स करूंगी। सबसे पहले बटर में चीनी हल कर लेते हैं। बैटर तैयार करने के लिए आप इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पिसी हुई चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको अच्छे तरीके से मक्खन और चीनी को मिक्स करना होगा। जब मक्खन में चीनी अच्छी तरह से हल हो जाए तो आप इसमें दोनों अंडे शामिल कीजिए। अब बीटर को थोड़ा और चलाएंगे और अंडों को मक्खन और चीनी में हल कर लेंगे। जब मक्खन, चीनी और अंडे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तब इसमें आप अपने मैश्ड बनानास यानी पिसे हुए केले ऐड करेंगे। केले ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केले ऑलरेडी पिसे हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ इस तरह से मिक्स करना है कि पूरी बनाना ब्रेड में इक्वल फ्लेवर आए।
अब इसमें शामिल करते हैं लस्सी या दूध। मैं यहाँ पर टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस मिक्सचर में जाएंगे तमाम खुश्क इंग्रेडिएंट्स। तो पहले आप बोल में अच्छे तरीके से तमाम खुश्क चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। जब तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं, तो एक चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने मिक्सचर में ये तमाम खुश्क चीज़ें ऐड करनी है। साथ ही बीटर की मदद से आप केक बैटर को मिक्स करते जाइए या फिर हैंड बीटर की मदद से मिक्स करते जाइए ताकि लम्प्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। इन तमाम सूखे अज्जा को इस बैटर में मिक्स करना है। जब तमाम चीज़ें हल हो जाएं, तो कुछ इस तरह से आपका बैटर होगा। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालने के बाद आप मिक्सर को बंद कर दीजिए। इसके बाद ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में इसमें नट्स और रेजिन्स हम ऐड करेंगे और इसके बाद बीटर के बजाय चम्मच से मिक्स करेंगे। आपके पैन्स ऑलरेडी रेडी हैं, तो बैटर को हम जल्दी से पैन्स में शिफ्ट करेंगे और बेकिंग के लिए रखेंगे। दोनों पैन्स में आधा आधा बैटर आप इस तरह से डालेंगे कि बैटर को राइज करने के लिए पैन्स में स्पेस मिले। अगर आप एक ही लार्ज पैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारा बैटर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। केक पैन्स को फिल करते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इतना बैटर फिल करें कि आपके केक को राइज करने के लिए स्पेस मिले, कुछ इस तरह से। अब ये दोनों पैन्स ओवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इलेक्ट्रिक अवन को मैंने 350 डिग्रीज पर प्री हीट किया था। मैं दोनों केक पैन्स को इलेक्ट्रिक अवन में रख दूंगी। पैन्स को अवन में रखने के बाद मुझे अवन की हीट को 150 पर रिड्यूस करना है। बनाना ब्रेड को आप 150 डिग्रीज पर तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। क्योंकि हर किसी के अवन की हीट डिफरेंट होती है, इसलिए एक टिप मैं आपको यहाँ पर दूंगी कि जब आपको लगे
कि आपकी बनाना ब्रेड पक चुकी है, आप इसको थोड़ा सा चेक करने के लिए शार्प नाइफ़ या किसी शार्प टूथपिक के ज़रिए चेक कर सकते हैं। आप केक में टूथपिक या नाइफ़ को इंसर्ट कीजिए और फिर बाहर निकालिए। अगर वो बिल्कुल क्लीन आए, दिस मीन्स कि आपका केक बेक हो चुका है। मैंने भी यहाँ नाइफ़ की मदद से अपनी बनाना ब्रेड को चेक किया और मेरी बनाना ब्रेड बिल्कुल तैयार है। तो अब अवन को बंद करते हैं और बनाना ब्रेड को अवन से बाहर निकालते हैं। जब भी आप केक या बनाना ब्रेड बनाएं तो आप फ़ौरन से उसको पैन्स में से रिमूव नहीं करेंगे। पहले आप उसको शेल्फ पर ठंडा होने के लिए रख दीजिए और जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो उसकी साइड्स को लूज़ करके आप उसको पैन में से रिमूव कर सकते हैं। गरम गरम केक या बनाना ब्रेड को आप पैन्स में से रिमूव करेंगे तो उसके टूटने का खतरा होता है। आप किसी शार्प नाइफ के थ्रू ठंडी बनाना ब्रेड को आप पैन्स में से निकाल सकते हैं। बनाना ब्रेड अब बिल्कुल तैयार है। आप इसको गरम कॉफ़ी या गरम चाय के साथ टी पार्टीज़ पर या बर्थडे पार्टीज़ पर सर्व कर सकते हैं। बच्चों को आप हॉट चॉकलेट के साथ बनाना ब्रेड सर्व कीजिए। ये फुल ऑफ नट्स है और उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो स्ट्रेट फ्रॉम लाहौर की इस इजी सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर में मौजूद अगर कोई भी राइप बनानास हो, आप बनाना ब्रेड बना लीजिए और अपने घर वालों को ये डिलिशियस ट्रीट दीजिए। मेरे चैनल स्ट्रेट फ्रॉम लाहौर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल कीजिए। देखते रहिए स्ट्रेट फ्रॉम लाहौर।